बंदों के पास अपनी खुद की बोट है, उतनी बड़ी बोट में से निकल के अपनी खुद की स्पीड बोट में गए हैं एंड दे जस्ट फ्यू ऑफ देम आर जेट स्कीइंग ओवर देयर आल्सो। वहाँ पे दिख रहा होता आपको जेट स्की भी कर रहे हैं कुछ लोग। इट्स रियली नाइस यार, क्या वेदर है भाई। अरे विंडसर में कोई अगर जेट स्की का स्पॉट पता हो तो जरूर बताना यार, आई एम प्लानिंग टू गो टू सच प्लेसेस। एनीवेज, आज की जो वीडियो है वो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे फोकस करेंगे एंड उसमें भी मैंने कुछ कुछ सेक्टर्स चूज़ किए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कनाडा आ रहे हो एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो स्पेसिफिकली, ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। ज़्यादातर लोग ये चीज़ें करते हैं, अगर कुछ अलग चीज़ें आपने करी है तो मुझे ज़रूर बताना, तो एक लोगों को एक आइडिया मिलेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद जो लोग करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है। सो आपको एक आइडिया मिलेगा कि लोग क्या क्या करते हैं एक मास्टर्स डिग्री के बाद यहाँ पे या डिप्लोमा के बाद, राइट। तो मैंने उसको अराउंड लाइक 6 पार्ट्स के अंदर या 5 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट किया है। सबसे पहले मेंटेनेंस टेक्नीशियन क्या क्या होता है सारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेंटेनेंस टेक्नीशियन, फिर मैंने प्रोफेशनल इंजीनियरिंग इन ओंटारियो, देन फिर मैंने वेल्डिंग पकड़ा है, उसके बाद डिज़ाइनिंग पकड़ा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड पार्ट्स टेक्नीशियन पकड़ा हुआ है, ठीक है। आप इंडीड पे जाओगे या लिंक्डइन पे जाओगे तो मैकेनिकल से रिलेटेड ये सारी जॉब्स है। अब आप बोलोगे नहीं यार मैकेनिकल इंजीनियर्स और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हाँ भाई, और भी बहुत सी चीज़ें करते हैं। लोग ऐसे भी है जो मैकेनिकल से कंस्ट्रक्शन में कूदे हैं, राइट। शुरू में $21-22 एन आवर एंड देन स्लोली 30-35 एंड सो ऑन विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस। बट वो विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस होता है। बट अगर आप अपनी फील्ड में जाना चाहते हो तो मेक श्योर आप ये पूरी वीडियो देखना, आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा। अगर आप कनाडा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी बस फिनिश करने वाले हो या 2-3 सेमेस्टर बचे हुए हैं तो ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी। मेरे पिछले 3.5 ईयर्स के ग्राउंड रियलिटी एक्सपीरियंस की चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको हेल्प हो। सो मेंटेनेंस टेक्नीशियन करते क्या है, राइट। मेंटेनेंस टेक्नीशियन गाइस बेसिकली कोई भी कंपनी होती है उसमें मेंटेनेंस की जरूरत होती है। मेंटेनेंस की क्यों जरूरत होती है? कोई भी ब्रेकडाउन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हो तो ब्रेकडाउन अलग होता है। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोई मेट्रो की कंपनी में काम करते हो, जैसे मेट्रो लिंक से ये सब कंपनीज है इसमें काम करते हो, वहाँ मेंटेनेंस अलग होता है। उसके अलावा अगर आप लोग फीड मिल में काम करते हो, वहाँ जानवरों के लिए खाना बनाते हैं, इस तरीके की मिल में काम करते हो, वहाँ मेंटेनेंस का काम अलग होता है। उसके अलावा डेयरी जगहों पे काम करते हो, वहाँ मेंटेनेंस का काम अलग होता है, राइट। ऐसी मेटल कंपनीज़ है, स्टील कंपनीज़ है, हैमिल्टन में बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज़ है, वहाँ पे अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे आपका मेंटेनेंस टेक्नीशियन का रोल अलग होता है। अब मेंटेनेंस टेक्नीशियन में 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक टेक्नीशियंस होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, जिनको मिल राइट्स कहा जाता है, राइट। 433A रेड सील का लाइसेंस जिसके पास होता है वो एक मिल राइट की पोजीशन पे अप्लाई करता है एंड उनकी बेस सैलरी होती है $40 से $45 के इर्द गिर्द। कुछ कंपनीज 37-38 भी देती है, बट ज़्यादातर लोग $40 से $45 के बीच में कमाते हैं पर आवर एंड यू गेट अ लॉट ऑफ ओवर टाइम। सो आपका जो एवरेज पे होता है वो जाता है क्लोज टू $95,000 से $100,000 पर ईयर, राइट। ओवर टाइम मिला के थोड़ा ज़्यादा हो जाता होगा, बट अराउंड 90,000 से 1 लाख के बीच में पकड़ लेते हैं अगर आपके पास मिल राइट का लाइसेंस है तो, राइट। कोई भी कंपनी मैंने बोली उसके अंदर, फिर वो चाहे फूड इंडस्ट्री हो या फीड मिल हो या जो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करी वो सारी, ठीक है। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज गाइस। अगर आप इंडीड पे या लिंक्डइन पे बैठ के खाली देखोगे कौन सी कंपनीज आपको मेंटेनेंस टेक्नीशियन या मिल राइट्स हायर करती है। बैटरी प्लांट भी है यहाँ पे, वो बैटरी प्लांट में भी अगर आप काम करना चाहते हो तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो दे पे यू रियली गुड, बट वहाँ पे गैस लाइसेंस चाहिए, जीवन लाइसेंस भी मांगते हैं वो, राइट। सो गैस लाइसेंस मेरे पास तो नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता है गैस लाइसेंस आता कैसे है। सो आई एम लुकिंग फॉर समवन जो गैस लाइसेंस होल्ड करता है, सो दैट मुझे एक आइडिया मिले कि भाई उन्होंने कैसे लिया है एंड मैं अपना गैस लाइसेंस कैसे ले सकता हूँ, बिकॉज ये सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा पे में फ़र्क पड़ता है। एनीवेज, एक होता है मेंटेनेंस सेक्शन में मिल राइट वाला, दूसरा होता है मेंटेनेंस टेक्नीशियन। अब ये लाइसेंस वाले बंदे नहीं होते, ठीक है। एंड इनका जो पे होता है वो होता है, डिपेंड करता है जगह पे। अगर आप टोरंटो के साइड पे हो तो कहीं पे शुरू होगा $27 से $37-38 तक, मैक्सिमम $40 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, योर पे ऑल्सो, लेट मी क्लियर दैट। सो 25 उसको देंगे या 27 उसको देंगे जिसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो नया नया मार्केट में है या शायद 6 मंथ्स का 1 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको 25 से $30 के बीच में मिलेगा। बाकी अगर आपके पास 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली यू विल गेट मोर देन $30 एन आवर, राइट। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। सो मैं ऐसे स्पेसिफिक तो आपको नहीं बता सकता कितना पे मिलता है,
अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो। तो मेंटेनेंस टेक्नीशियन का ये रोल रहता है। अब मेंटेनेंस टेक्नीशियन करता क्या है? मिलराइट जो करते हैं वही करता है, बस फर्क इतना होता है कि उसको कोई सुपरवाइज कर रहा होता है और मिलराइट जो होता है वो खुद इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, बिकॉज वो सर्टिफाइड है कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क करने के लिए, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है। एंड कनाडा में यू नीड लाइसेंस फॉर एवरी सिंगल थिंग, राइट? अगर आप लीगली कुछ करना चाहते हो अच्छी बड़ी कंपनीज में तो लाइसेंस होगा, तो बड़ा इसका असर होता है एंड काफ़ी अच्छा सैलरी भी मिलता है आपको। सो राइट, अब मिलराइट का लाइसेंस कैसे आता है इसके बारे में मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बात किया होगा, वो वीडियोस चेक कर लो। ये वीडियो उसके ऊपर नहीं है, ये वीडियो सिर्फ जनरलाइज है कि आप कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर में जा सकते हो। सो मेंटेनेंस टेक के अंदर दो होते हैं, लाइसेंस, बिना लाइसेंस वाले बंदे, ठीक है? इंडीड पे जाके चेक करना, अगर आपको फिजिकल वर्क करना अच्छा लगता है, कपड़े गंदे होते हैं, राइट? कंपनी आपको कपड़े प्रोवाइड करती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर कपड़े गंदे हो रहे हैं बेयरिंग से रिलेटेड, या स्प्रॉकेट्स, या शैफ्ट, या मोटर, गियर बॉक्स, कन्वेयर्स, या मिक्सर्स हो गए, या प्रूफर्स हो गए, या स्टील कंपनी में उनकी अलग मशीनरी होती है, फीड मिल में उनका अलग मशीनरी होता है, राइट? कंपनी टू कंपनी चीज़ें वेरी करती है, बट काम हमारा ऑन फील्ड होता है, फिजिकली काम करना होता है। कोई भी ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन मतलब कोई चीज़ चल रही है एंड वो टूट गई, अब चल नहीं रही है, तो उसको जाके रिपेयर करने का काम होता है मेंटेनेंस टेक्नीशियन का, मिलराइट हो या नॉन लाइसेंस वाले बंदे हो, ठीक है? सो मेंटेनेंस टेक्नीशियन का काम खत्म हो गया, पे आपको आइडिया लग गया, ये सारा कामकाज होता है। कनाडा में भाई जितने भी लोग आते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में पता ही नहीं है। वो कमाते हैं, बैंक में पैसा पड़ा रहता है एंड उससे आपको पता है कि कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला नहीं है, बिकॉज बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे देगा। मेक श्योर यू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग एंड सही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोमो है, राइट? ये कनाडा में फुली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है भाई, यहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो, लेजिट है, कुछ भी फेक नहीं है। इनके 30 मिलियन प्लस यूजर्स है वर्ल्ड वाइड। उसके अलावा गाइज ये खाली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपको रिसर्च करके भी देगा आप जो भी स्टॉक्स लेने के बारे में ये सोच रहे हो उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल एनवीडिया है, टेस्ला है, या स्पेसएक्स है, ये कंपनीज है, राइट? तो ये कंपनी जब आप चेक करते हो मोमो के ऐप में जाके, तो वहाँ पे आपको वो प्रॉफिट मार्जिन दिखाएगा कंपनी के, राइट? रेवेन्यूज दिखाएगा, सारा कुछ दिखाएगा। तो उसके बेसिस के ऊपर आप डिसीजंस ले सकते हो कि भाई मुझे ये स्टॉक के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, राइट? जो भी लोग काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो सो मोमो के ऊपर ये बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एंड जो नए बिगिनर्स होते हैं वो लोगों के लिए बहुत ईजी है, बिकॉज आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है कि ओके भाई दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड। इतना रिसर्च करने के बाद आपको पता लगा कि ओके नहीं करना है, मोमो पे सारा कुछ वहीं पे आपको मिल जा रहा है। सो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। दूसरा, ये 0 FX कन्वर्जन फीस आपको ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कैनेडियन डॉलर से USD में कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको कोई ना कोई कन्वर्जन फी तो पे करना पड़ेगा, राइट? अगर दूसरे ब्रोकर के पास जाओगे तो यूजुअली 1.5% कन्वर्जन फी चार्ज करते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल 10,000 कैनेडियन डॉलर आप ट्रांसफर करना चाहते हो USD के अंदर, तो आपको 150 कैनेडियन डॉलर्स का तो खाली कन्वर्जन फी देना पड़ेगा। मोमो के ऊपर वो पे करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? सो ये सारे एडवांटेजेस आपको मोमो ऑफर करता है। उसके अलावा इनका एक ऑफलाइन स्टोर भी है टोरंटो के अंदर। ये लोकेशन है, ये लोकेशन पे जाना, अगर इनके सेमिनार्स कंडक्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे जाके आपको काफ़ी हद तक का मोमो से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आइडिया मिल सकता है। एंड अगर आप नए यूज़र हो एंड आपने मोमो यूज़ नहीं किया है कभी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे जाओ एंड अगर आप लोग $1,000 कैनेडियन डॉलर्स डालते हो ऐप के अंदर तो आपको वो 8 स्टॉक्स फ्री में देता है। एंड अगर आप लोग 8,000 कैनेडियन डॉलर्स डालते हो स्टॉक के अंदर, स्टॉक क्या मतलब ऐप के अंदर, तो आप लोगों को वो 30 स्टॉक्स फ्री में देगा। अब उसमें से शायद एनवीडिया, टेस्ला, ये सब स्टॉक्स भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर गाइज आप सारे मोमो के बेनिफिट्स लो। एंड ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको ज़्यादा कनाडा में देखने नहीं मिलेंगे, बिकॉज ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स आपको कन्वर्जन फीस, उनके खुद के चार्जेस, ये सब होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू गो इन द डिस्क्रिप्शन, प्रेस ऑन द लिंक एंड गो एंड डू योर रिसर्च एंड इन्वेस्ट योर मनी थ्रू मोमो। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंजीनियर्स की, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग इन ओंटारियो। बेसिकली लोग इसे PEng भी कहते हैं, राइट? अब PEng का ऐसा है भाई कि नंबर 1 तो आपको जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने मेंटेनेंस टेक्नीशियन आपको कहा, वहाँ पे जॉब मिलना फिर भी आसान है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी आपको 1 महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो पोजीशन दे देता है। बट इंजीनियरिंग में इट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। शुरू में आपको शायद कहीं प्रोडक्शन में कहीं शुरू करना पड़े एंड प्रोडक्शन के बाद आप जा सकते हो, शायद थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको शायद 40,000 50,000 पर ईयर का इंजीनियरिंग का जॉब दे दे, कुछ ऑफिस जॉब थोड़ा बहुत। बट वो इंजीनियरिंग के जॉब्स नहीं होते, वो खाली नाम के इंजीनियर्स होते हैं, राइट? प्रॉपर इंजीनियरिंग जो वर्क होता है वो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपीरियंस पे आपको मिलेगा, राइट?
एंड सैलरीज बहुत लो होती है। पीएनज ऑनेस्टली गाइस 50,000 से 60,000 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। आई हैव सीन पीपल जो $45,000 पर ईयर से मैक्सिमम $55,000 पर ईयर कमाते हैं अगर आप फ्रेश इंजीनियर हो तो, एंड इसमें भी अगर लक बाय चांस आपको जॉब मिली है तो, राइट। बट ये ऑफिस जॉब्स होती है, इंजीनियर की जॉब्स, मेंटेनेंस की जॉब्स ऑफिस जॉब्स नहीं होती है, आपको फिजिकली काम करना होता है। एंड वो इजीली मिल जाती है, इजीली नहीं मिलती है, बिकॉज अपने सारे इंडियंस ऑफिस जॉब्स के पीछे ही भागेंगे, भले उनमें सैलरी ना हो, वो जाएंगे वहीं पे। अब इट्स मेंटालिटी है व्हाट आई डोंट नो, बट जो भी है। एंड अब आप इंजीनियर्स की बात करूँ तो ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जिनके पास ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। अब इनकी जो सैलरीज होती है वो लाखों डॉलरों में होती है, $1 लाख, $150,000। मैंने ऐसे भी सुना है जिनकी $1,70,000 होती है ईयरली, विच इज़ अ वेरी गुड पे रेंज। बट फॉर दैट यू नीड टू हैव सर्टन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो दो हो गए, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग। उसके बाद हम जाएंगे वेल्डिंग के अंदर। अब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़ाई कर रहे थे, वही टाइम पे वो मिग वेल्डिंग करते थे और स्टिक वेल्डिंग करते थे। कनाडा में भाई दो सबसे ज़्यादा वेल्डिंग चलती है, मिग वेल्डिंग एंड स्टिक वेल्डिंग चलती है, राइट। ये दो मैंने जितना मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊं तो मैंने ये दो ही देखा है सारे कंपनीज के अंदर, राइट। टिग वेल्डिंग भी है बट हर जगह पे टिग वेल्डिंग का यूज़ नहीं होता है, मिग एंड स्टिक ही होता है। बाय द वे मुझे भी आती है मिग एंड स्टिक वेल्डिंग करना, बट मेरे पास लाइसेंस नहीं है, राइट। अब आई डोंट नो, ये डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। मैं जो कंपनी में काम करता था, आई यूज्ड टू डू क्रिटिकल वेल्डिंग, मतलब ऐसे स्पॉट्स पे मैंने वेल्ड किया है जो क्रिटिकल है। अगर टूट गया तो कंपनी को लॉस हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, राइट। ऐसी जगहों पे मैंने विदाउट लाइसेंस वेल्ड किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो विद लाइसेंस ही आपको वो काम करने देगी। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं जो जगह पे काम कर रहा था वहाँ पे वो करने देते थे, बिकॉज एक दो जगह पे मैंने वेल्डिंग किया था बेसिक जगहों पे जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दे आर लाइक ये कर लेगा क्रिटिकल जगहों पे भी। सो दैट इज वाई दे वर लेटिंग मी डू ऑल दैट स्टफ, राइट। सो वेल्डिंग में क्या होता है यार, आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको वेल्डिंग की जॉब्स दे देगी। बट यहाँ पे पे शुरू होता है $18 मतलब मिनिमम से लेके $25 मैक्सिमम, राइट। अगर आपके पास 1 साल मैक्सिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है वेल्डिंग के अंदर तो। एंड जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ऑब्वियसली यू वर्क ऑन क्रिटिकल थिंग्स, राइट। एंड उसके बाद धीरे धीरे आपका 25 से, फिर तो कोई नंबर का कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है, 30, 35, 40 जो भी। आई नो पीपल जो $55 चार्ज करते हैं वेल्डिंग का। ये लाइसेंस्ड वेल्डर्स यार, इन्होंने पढ़ाई करी है, फिर एग्जाम दिया है, सर्टिफाइड है, राइट, प्रोफेशनल वेल्डर्स है, राइट। लाइक यू कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली कि भाई ये बंदा कर लेगा, इस तरीके के वेल्डर्स है, तभी आपको कोई उतना पे देता है $50, $55 पर आवर। और अगर आप नए नए हो तो आपको 18 से 27, 28 तक ही एक्सपेक्ट करना है। 27, 28 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 18 से 20 to 23 तक ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये होता है वेल्डिंग का। आपको मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ये आप इंडीड पे या लिंक्डइन पे जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, राइट। बिकॉज मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम इंडीड पे और लिंक्डइन पे स्पेंड करता हूँ यार। आई गो ऑन इंडीड, आई लुक फॉर कंपनीज, कहीं पे भी किसी की पोस्टिंग आ गई मैंने उनको फॉलो कर दिया, उनको देखा कि क्या करते हैं, उनसे उनकी कौन सी कंपनी है वो टैली करी, वहाँ पे कौन से लोग काम करते हैं टैली किया, ऐसे कौन से लोग हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से पढ़े हैं वो मैं टैली करता हूँ, या नहीं पढ़े जो भी है XYZ। सो वहाँ से मैं उनको मैसेजेस भेजता हूँ, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ, एंड देन आई गेट टू नो कि ओके ये क्या करता है, कंपनी के बेनिफिट्स क्या है, कंपनी क्या करती है, कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है कंपनी के, ये सारा देखने के बाद देन आई अप्लाई। इस तरीके से मैंने अभी तक तो अपना लाइफ का पार्ट किया है। बहुत बार मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, जस्ट अप्लाई, मुझे लगता है पोजीशन अच्छी है, काम अच्छा है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, एंड इंटरव्यू कॉल्स आते भी है। सो इस तरीके का कामकाज है मेरा, जिस तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ। बट आपके पास एक बार 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, आपका वर्क ईजी हो जाता है, आपको इतना ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ता है जो शुरू में करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको कहूँगा। सो मैं जो भी कुछ आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ हाईली रिकमेंडेड है, इंडीड पे जाके चेक करो, लिंक्डइन पे जाके लोगों को अप्रोच करो, सो दैट एक आइडिया मिले आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा डिजाइनिंग सेक्टर के अंदर। सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है, एंसिस है, प्रोई है। अब ये जो डिजाइनिंग वाले हैं ये प्रोफेशनल इंजीनियरिंग इन ओंटारियो में भी फॉल करता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनको डिजाइनिंग आता होगा, जिनको क्रिटिकल चीज़ें पता होगी कोई भी एक मशीनरी की, राइट। इंजीनियर का काम क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब कोई कंपनी में कोई CNC की कंपनी है, राइट, पकड़ लेते हैं हम, वहाँ पे पार्ट्स बनते हैं, राइट, मशीनिंग होता है पार्ट्स का, सारी चीज़ें होती है। सो इंजीनियर्स का वर्क ये होता है ये देखना कि भाई वर्क को कैसे और हम प्रिसाइज कर सके, एंड जो हम लोगों ने चीज़ें करी है वो
अच्छी से अच्छी क्वालिटी एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसीजन, कंपनी के लॉसेस, कंपनी के बेनिफिट्स, मैकेनिकली सारा कुछ मैकेनिकली, नथिंग फाइनेंशियली, ठीक है। सो मैकेनिकली इनका ये वर्क होता है एंड और डीप जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कहा ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल लेवल पे बातें हो रही है। डीप जैसे आप जाते हो बहुत सारी चीज़ें होती है जो रोल प्ले करती है। बट अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो ये सारे सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा सॉलिड वर्क्स चलता है नॉर्थ अमेरिका में। सॉलिड वर्क्स अलॉट एंड कैटिया, एनसिस, प्रोई, ये सब सॉफ्टवेयर है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या कोई भी स्टीयर स्ट्रेंथ या सब सारी चीज़ें देखने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा एंड देन इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई इन दीज सेक्टर्स। बट हैविंग सेड दैट, डिज़ाइनिंग के अंदर जॉब मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट? क्यों? ज़्यादातर कंपनीज एक्सपीरियंस मांगती है, ज़्यादातर कंपनी रेफरेंसेस मांगती है एंड बहुतों के पास रेफरेंस नहीं होते। विदाउट अ रेफरेंस, अ गुड रेफरेंस, आपको वो कंपनीज हायर नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिलाई करती है यार। सो यू नीड टू बी अ वेरी प्रोफेशनल डिज़ाइनर इन सॉफ्टवेयर्स इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड हाई पेइंग जॉब। इनकी पे भी काफ़ी अच्छा होता है यार, 60,000 70,000 स्टार्ट होता है एंड जाता है 120 130, अगेन ऑन योर एक्सपीरियंस। वेल्डर्स को जॉब मिलना ईजी है, सैलरी इतना नहीं है। डिज़ाइनर्स को जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सैलरी ठीक ठाक है, $70,000 $60,000 इज अ डिसेंट मनी, नॉट अ वेरी गुड हाई इनकम ब्रैकेट। बट आपको जॉब मिल जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वेल्डिंग या फिर मेंटेनेंस के अंदर। बट इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग के अंदर डिफिकल्ट हो जाता है। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो यार, इंडीड पे जाओ, एक काम करो ना, इंडीड पे जाओ एंड डिस्क्रिप्शन पढ़ो, पॉइंट्स पढ़ो कि आप कंपनी ने क्या क्या पूछा है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। और फिर नीचे होगा रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? रिक्वायर्ड चीज़ें मतलब ये तो आना ही चाहिए, इसके बिना तो हम चलाएंगे नहीं। फिर होती है प्रिफर्ड, मतलब अगर ये होगा नहीं होगा तो भी हम चला लेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पढ़ो एंड समझने का ट्राई करो आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है एंड आप किस चीज़ में आगे जाना चाहते हो। ऑब्वियसली गाइज, इंटरेस्ट जो होता है ये किसी के दिमाग में क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। आप जैसे जैसे वर्क करते हो धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप होती है। बट आप अभी से शुरू करोगे तो धीरे धीरे 3-4 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक क्लियर पिक्चर दिखता हुआ नजर आएगा एंड आप अपना जो रिसर्च करोगे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा एज कम्पेयर टू मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स आपको नेट पे या खुद के एक्सपीरियंस से चीज़ें बता रहे हैं। बिकॉज मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, ठीक है? एंड देन फाइनल जो मैंने देखा है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियंस या पार्ट टेक्नीशियंस। ऐसी बहुत सारी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी जो प्लम्बिंग के पार्ट्स बनाती है, राइट? एंड देयर इज अ कंपनी जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाती है। वहाँ पे उनका एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो सेल करते हैं। तो वहाँ पे उनको पार्ट्स टेक्नीशियन चाहिए चीज़ें समझने के लिए, राइट? क्या क्या है उनके पास, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ है, वो जो चीज़ें उन्होंने रखी है उसमें। सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, $25 मैक्स टू मैक्स $30 पर आवर एंड इसमें ग्रोथ के चांसेस भी इतने ज़्यादा नहीं होते। एक पोजीशन पे आप जाओगे फिर वहाँ से आप आई डोंट नो कहाँ तक जाओगे। मुझे तो उसका पर्सनली मेरी थिंकिंग के हिसाब से जो लिमिटेड है, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा ग्रोथ पार्ट्स टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन के अंदर नहीं, राइट? मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन कोई भी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ के टेक्नीशियंस होते हैं, वो उसका चेकआउट करते हैं सारा कुछ। सो वो पोजीशन है, वहाँ से आप आगे और पोजीशन में जा सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकते हो या क्वालिटी में जा सकते हो, राइट? ये सारी चीज़ों में जा सकते हो। क्वालिटी भी मैं इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ बिकॉज मैकेनिकल के बहुत सारे बंदे हैं जो क्वालिटी टेक्नीशियन में भी गए हुए हैं, राइट? अब कोई प्रोडक्ट बनती है उसकी क्वालिटी चेक होती है अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर, CMM रिपोर्ट्स के ऊपर उनकी चेक होती है, राइट? एंड सारी चीज़ें होती है। सो ये है एक बेसिक मैकेनिकल का ऊपर से आपको आइडिया कि कनाडा में लोग कौन से मैकेनिकल सेक्टर्स के अंदर जाना पसंद करते हैं। अब मैं आपको एक डिपार्टमेंट वाइज बताऊं तो ये सब आपको ये सारी जगहों पे दिखेंगे। ये लिफ्ट टेक्नीशियंस आपने सुने होंगे, ठीक है? लिफ्ट जो अपनी लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है ना, उसके टेक्नीशियंस, इनका सैलरी काफ़ी अच्छा होता है बट इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, राइट? तो वो लिफ्ट टेक्नीशियंस आते हैं। देन रोबोटिक्स डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ जाता है, देन इंडस्ट्रियल आ जाता है, ऑटोमोबाइल आ जाता है, फूड आ जाता है, राइट? ये सब के अंदर ये सब रोल्स जो मैंने आपको बताया इनकी ज़रूरत पड़ती है। CNC मशीनरी हो, बिकॉज CNC मशीनरी जो होगा वो ऑटोमोबाइल पार्ट से रिलेटेड है। फूड इंडस्ट्री जो है उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। स्टील कंपनीज है उनका खुद का बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता हो रहा है। उसके अलावा रोबोटिक टेक्नीशियन होता है, फिर रोबोट इंजीनियर होता है। देन उसके अंदर भी काफ़ी सारे होते हैं, इलेक्ट्रिशियन आते हैं, राइट? अब मेंटेनेंस टेक्नीशियन के अंदर भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं। सो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स गाइज। मैंने ऊपर से आपको समझाने का ट्राई किया कि इस तरीके से चीज़ें होती है।
आशा करता हूँ आपको समझ आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज जो स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा आते हैं उनको पहले तो कनाडा का मैकेनिकल का मार्केट नहीं पता होता है, तो ये वीडियो है ऊपर से आपको एक आइडिया देने के लिए। बाकी का प्लीज आप इंडीड एंड लिंक्डइन का यूज करें एंड अपना रिसर्च और डीप करें। मैं आपको इतनी 10-15 मिनट की वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा खींचने जाऊँगा तो शायद लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको क्या चाहिए उनको शायद पिकअप ही ना हो। सो खुद से करो, ज़्यादा क्लियर आइडिया रहेगा एंड लोगों को अप्रोच करो, जितने ज़्यादा लोगों को मैसेजेस भेज सकते हो लिंक्डइन के ऊपर भेजने का ट्राई करो। ये मैं करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ एंड दिस हेल्प्स अ लॉट। कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं, आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो कंपनीज की, एंड बहुत तो ऐसे देखे हैं मैंने जो उसको जानते भी नहीं है फिर भी जॉब HR तक उस बंदे का रेज्यूमे पहुंच गया है। So, इस तरीके से भी लोग हेल्प करते हैं। सो मेक श्योर यार आप सही लोगों को कांटेक्ट करो एंड ये सारी फील्ड्स जो मैंने बताई इसमें जाने का ट्राई करो। आप मुझे बताना अगर कोई आप ऐसी फील्ड जानते हो जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स गए हैं, सो आइडिया मिलेगा। एंड अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स चाहिए तो मेक श्योर यू गो टू फूड इंडस्ट्रीज, देन एनी सॉर्ट ऑफ मेट्रो इंडस्ट्रीज या इस तरीके की इंडस्ट्रीज में जाना अगर आपको ज़्यादा आवर्स चाहिए, बिकॉज ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आवर्स का कुछ गारंटी नहीं होता है। पे ज़्यादा देंगे बट आवर्स ही नहीं देंगे तो पैसे दिखेंगे नहीं। तो ये सब सोच समझ के पढ़ना अगर पढ़ रहे हो तो। फूड इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आवर्स अनलिमिटेड मिलते हैं, जितने करने हैं उतने। एंड बाकी मैंने और भी बहुत सारी यहाँ कुछ कंपनीज है वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आई एम प्लानिंग टू मेक सर्टन स्पेसिफिक वीडियोज़ इन सर्टन फील्ड्स ताकि लोगों को आइडिया मिले। जैसे मैंने लिफ्ट टेक्नीशियंस कहा, ऐसे और भी बहुत सारे टेक्नीशियंस है। सो गैस टेक्नीशियन है, ये सबको मैं लेके आऊँगा। अगर कोई आपकी नज़र में है तो ये मेल ID के ऊपर रीच आउट करो, स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा ताकि मेरे लिए इजी रहे वो बंदे के साथ वीडियो बनाना ना, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेके दे सकूँ। सो यही था आज की वीडियो में, कैसा लगा लेट मी नो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।